Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 13 विराम चिन्ह समझाने जा रही हूँ, जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशन भी कहते हैं। पंक्चुएशन का यानी विराम चिन्हों का हमारे रोजमर्रा की बातचीत में जिस प्रकार महत्व है, उसी प्रकार लिखने में भी इन चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने में हमारी सहायता करते हैं। विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अब हम पाठ पर दृष्टि डालते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। सौम्या प्रतिदिन अपनी दादी माँ को कथा सरित सागर में से एक कहानी पढ़कर सुनाती है। दादी माँ को सौम्या से कहानी सुनकर बहुत आनंद आता है। एक दिन सौम्या अपनी सहेली के जन्मदिन पर गई थी। उस दिन उसके भाई रचित ने दादी माँ को कहानी पढ़कर सुनाई, पर दादी माँ को बिल्कुल आनंद नहीं आया। जानते हैं क्यों? सौम्या कहानी पढ़ते समय उचित स्थान पर रुकती है, पात्रों के कथन को भावानुकूल पढ़ती है। दूसरी ओर उसका भाई रचित बिना रुके एक ही सांस में पढ़ता चला जाता है। अध्यापिका ने ऊपर लिखी घटना कक्षा के छात्रों को सुनाई और पूछा, सोचिए और बताइए कि दोनों के पढ़ने में यह अंतर क्यों है। महिमा ने उत्तर दिया, सौम्या को विराम चिन्हों का उचित ज्ञान है। वह उसी ज्ञान के आधार पर कहानी पढ़ती है। अध्यापिका ने महिमा के उत्तर की प्रशंसा की और बताया कि बोलते अथवा पढ़ते समय अपनी बात को ठीक से कहने के लिए कुछ देर रुकना पड़ता है। रुकने की यह क्रिया व्याकरण की भाषा में विराम कहलाती है। कहानी, लेख, निबंध आदि लिखते समय इस प्रकार के रुकने के स्थलों की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से ही भावों में स्पष्टता आती है। इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, सौम्या रुको, मत पढ़ो। सौम्या पढ़ते पढ़ते रुक गई। अध्यापिका चकित हो गई कि सौम्या रुकी क्यों। बच्चों, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वास्तव में वाक्य को बोलते समय अध्यापिका ने गलती की थी। वाक्य में विराम के गलत प्रयोग के कारण ही सौम्या ने उनकी बात का गलत अर्थ निकाला। उन्हें वाक्य इस प्रकार कहना चाहिए था, सौम्या रुको मत, पढ़ो। इस प्रकार हम कह सकते हैं, विराम चिन्ह का अर्थ रुकना या ठहरना है। विराम चिन्ह वाक्यों का अर्थ समझाने में सहायक सिद्ध होते हैं। विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। विराम चिन्ह लेखक के भावों को समझने में हमारी सहायता करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अपनी बोलचाल में जिस प्रकार बीच में रुकना आवश्यक होता है, जिससे सामने वाले को हमारी भाषा, हमारी कही हुई बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसी तरह से वाक्य लिखते समय भी बीच में रुकना जरूरी होता है, नहीं तो अर्थ स्पष्ट नहीं होंगे। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। आइए अब हम कुछ मुख्य विराम चिन्हों के नाम एवं उनके चिन्ह देखें। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। उसका चिन्ह खड़ी पाई के समान होता है। दूसरा है अपूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में
कोलोन कहते हैं, जिसका चिन्ह 2 बिंदु होते हैं। तीसरा है अल्पविराम, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, जिसका चिन्ह इंग्लिश के कॉमा के जैसा होता है। चौथा अर्धविराम, जिसका चिन्ह इंग्लिश के सेमीकोलन जैसा होता है। पांचवा उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा। यह 2 प्रकार के होते हैं, दोहरा और इकहरा। यह इंग्लिश के इन्वर्टेड कॉमा जैसा ही होता है। छठा है प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। सातवां है निर्देशक। आठवां है योजक। नवां है कोष्ठक। 10वां है लाघव चिन्ह। 11वां है काक पद या हंस पद, जिसे इंग्लिश में कैरेट कहते हैं। और 12वां एवं अंतिम विराम चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इन सभी विराम चिन्हों के बारे में विस्तार पूर्वक हम पाठ के द्वितीय खंड में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को पुनः एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं विराम चिन्हों के नाम याद करें। धन्यवाद।